कौन बताएगा व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल? देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस रहते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। मैग्नेटिक डायपोल में दो पोल्स रहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल की क्या खासियत है? इलेक्ट्रिक डायपोल में द फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस begins from positive charge and ends on the negative charge or escape to infinity। escape to infinity मतलब अगर दूसरा चार्ज नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन सिर्फ निकलेगी दूर। सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पर सिर्फ टर्मिनेट होगी। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज यू कैन सेपरेट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, you can have individual positive charge only, you can have isolated negative charge only। so सिर्फ जहां से लाइंस ओरिजिनेट होने वाला है ऐसा ही चार्ज आपके पास हो सकता है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, या जहां पर लाइंस टर्मिनेट होने वाली है ऐसा आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। so यहाँ पर क्लोज लूप नहीं रहेंगे। क्लोज इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि जहां से शुरू हुई ऐसा पॉजिटिव चार्ज, जहां पर टर्मिनेट हुई ऐसा निगेटिव चार्ज, दोनों पास में आ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है। सो ऐसा नहीं होगा। वाइल यहाँ मैग्नेटिक डायपोल में आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट करना इज नॉट पॉसिबल। उसका रीजन एक्चुअली हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है। द मैग्नेटिज्म, द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म या the core of magnetic properties is actually intrinsic magnetic moment generated by electron। अब इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करना, स्प्लिट करना is not possible। So even for an electron itself or electron which is revolving in orbit, they have their intrinsic and orbital magnetic moments respectively। इसको सेपरेट करना is not possible। ठीक है। सो आइसोलेटेड नॉर्थ पोल साउथ पोल पॉसिबल नहीं है, तो वो दूर दूर ही रहेंगे। तो इसके कारण नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल पर टर्मिनेट होगी। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट। इस प्रकार से फील्ड रहेगी। देखो यहाँ पर आपको तीन डायग्राम दिख रही है, कौन कौन सी है? सो दिस इज फर्स्ट योर बार मैग्नेट। सेकंड आपको लगेगा सर ये दोनों तो सिमिलर ही है, पर देखो ये वायर है यहाँ पर, तो दिस इज सोलेनॉइड। एंड अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये जो लाइंस है दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो लाइंस है दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। ठीक है। सो देखो यहाँ पर नॉर्थ से क्या नॉर्थ से निकल रही है लाइन, दे आर स्टार्टिंग और इमर्जिंग, एंड यहाँ पर साउथ पर टर्मिनेट हो रही है। ठीक है। सो नॉर्थ से निकली, घूम कर आई, साउथ पर टर्मिनेट हुई। अब इंटरनल जगह, इंटरनल मैग्नेट में क्या होगा, या मैग्नेट में इंटरनली क्या होगा? दे विल ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक्सटर्नली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इंटरनली इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो इस प्रकार से ये लाइंस कंप्लीट हो रही है, नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाकर एंड इंटरनली साउथ टू नॉर्थ जाकर ये क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप फॉर्म कर रही है। ठीक है। इवन इनसाइड दिस सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू बार मैग्नेट। ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ पोल जैसा जो पोल बनेगा वहां से ये निकलेगी, यहाँ पर साउथ जैसा जो बनेगा वहां पर टर्मिनेट होने वाली है। अब नॉर्थ साउथ कहाँ बनता है आपको पता है, दिस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। बट अनलाइक दिस बोथ आर मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। यहाँ पर देखो, यहाँ से पॉजिटिव से ये सिर्फ इमर्ज हो रही है, निकल रही है, ठीक है, और यहाँ निगेटिव पर ये टर्मिनेट हो रही है। सो अगर किसी एक लूप को आपने कंसीडर किया तो यहाँ से लाइन निकली, यहाँ निगेटिव के पास जाकर टर्मिनेट हुई, फिर ये इनसाइड दिस डायपोल निगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा रही है। इनसाइड मैग्नेट और सोलेनाइड दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, एक्सटर्नली नॉर्थ टू साउथ। वैसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर डायपोल्स के अंदर भी उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव ही है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप नहीं, लाइंस आर कंटिन्यूअस, पॉजिटिव से निकली है तो निगेटिव के पास जाकर टर्मिनेट होगी, बट क्लोज्ड लूप नहीं बनेंगे। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, द टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट एनी गिवन पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट निकालता हूँ, तो ये टेंजेंट ये इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब क्या, द डायरेक्शन इन विच आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, इमेजिनरी आइसोलेटेड नॉर्थ पोल विल मूव। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने का तरीका क्या है, आपको शायद से पता है। आप एक मैग्नेटिक नीडल लोगे, कंपास, और उसे इस पॉइंट पर रखोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर आपने मैग्नेटिक नीडल रखी, अब दिस एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, फिर आपने क्या किया, इस पॉइंट को पकड़ कर रखा और यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक नीडल लाई, अब ये इस डायरेक्शन में रहेगी। अब इस पॉइंट को मार्क किया, यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक नीडल रखी, ये इस डायरेक्शन में रहेगी। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये डायरेक्शन रहेगी। तो ऐसे करते करते जिस डायरेक्शन में आपका आइसोलेटेड नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है, या आइसोलेटेड नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उस डायरेक्शन को या उस डायरेक्शन में आप आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाते हो। सो इस लाइन को जो टेंजेंट रहेंगी दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव होने वाला है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कंटिन्यूअस लूप रहेगी। दूसरी, टेंजेंट टू द field line at a given point represent the direction of net magnetic field at that point। अब देखो यहाँ पर कुछ रीजन मार्क करके रखे हैं, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 1, रीजन 2, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, दैट इज डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। जहां पर क्लोजनेस ज्यादा है वहां पर फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। द लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, the stronger is the magnitude of magnetic field B. The B is larger, it is magnetic field is larger in region 2 than the region 1. रीजन 1 में लाइंस कम है, रीजन 2 में ज्यादा लाइंस है पर यूनिट एरिया। रीजन 2 की मैग्नेटिक फील्ड रीजन 1 के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिकल फील्ड लाइंस। और चौथी प्रॉपर्टी आपको पता है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर ऐसा हुआ तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहां पर
दो डिफरेंट पॉइंट में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी या दो डिफरेंट नॉर्थ डायरेक्शन रहेगी, ऐसा कहना होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी यूनिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब फिर उसके मन में रहेगा मैग्नेट के अब कौन से डायरेक्शन में जाना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो दीज आर फोर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ को इमर्ज होगी, साउथ में टर्मिनेट होगी आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस इंडिकेट द स्ट्रेंथ। Magnetic field tangent to the magnetic field lines indicates the direction of magnetic field at that point, and magnetic field lines never intersect each other. अब देखो, हम मैथमेटिकली भी देखते हैं बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड का रिलेशन क्या है। सो बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड। ठीक है, बार मैग्नेट क्या होता है हमने देखा है, इट इज बेसिकली a bar like piece of magnetic material ठीक है, दिस इज बार लाइक पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और ये क्या है, तो दिस इज सोलेनॉइड। अब देखो, बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड ये किसी एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड फॉर्म करते हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा एक्चुअली कहना ऐसा है, दिस बार मैग्नेट एंड दिस सोलेनॉइड आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट जैसा काम कर सकता है। तो देखो, हमने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इसे डिफाइन किया है I इंटू ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ लूप ज्यादा है तो हम मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इंटू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल लूप जो रहती है I इंटू ए। अगर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो हम वहां पर लिखेंगे n इंटू आई इंटू ए। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। तो देखो, अब हमारा कहना क्या है, the resemblance of magnetic field lines for a bar magnet and solenoid suggests that a bar magnet may be thought of as a large number of circulating currents in analogy with solenoid। ठीक है, the resemblance of magnetic field lines for a bar magnet and solenoid हमने ऊपर अभी देखा था। दिस इज बार मैग्नेट सोलेनॉइड, इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा सिमिलरिटी है तो हम बार मैग्नेट को कंसीडर कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेंट करंट एनालॉजी विथ अ सोलेनोइड। ठीक है, कटिंग अ बार मैग्नेट इन हाफ इज लाइक कटिंग अ सोलेनोइड। बार मैग्नेट को आधे में से कट कर दिया तो क्या होगा, दो बार मैग्नेट हो जाएंगे, कम क्या होगा उनकी स्ट्रेंथ। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखा जाएगा, अगर किसी सोलेनोइड को कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया चेंज होगा क्या, नहीं सर, सोलेनोइड का एरिया तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही रहने वाला है। करंट नहीं, वायर में जितना करंट है उतना ही रहेगा। फिर चेंज क्या होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। बार मैग्नेट को आधा कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स आधे हो गए। यहाँ इस इक्वेशन से हमें क्लियरली दिख रहा है, अगर n आधा होता है तो m भी आधा हो जाएगा। दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक डायपोल
will reduce, strength of magnetic dipole will reduce. So जिस प्रकार से सोलेनॉइड जिस प्रकार से बार मैग्नेट बिहेव करता है वैसा ही हमारे लिए सोलेनॉइड रहेगा। स्ट्रेंथ कम होती है अगर बार मैग्नेट को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं तो वैसे ही यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कम होगी। कब? जब एखादे सोलेनॉइड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स कम तो स्ट्रेंथ कम। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। देखो हम थोड़ा आगे जाते हैं। क्या ये तो सिर्फ हुआ मैग्नेटिक डाइपोल की स्ट्रेंथ, पर उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी एट सम अदर पॉइंट बी, क्या उसके बारे में भी हम कुछ कह सकते हैं क्या? तो वो देखते हैं। टू मेक दिस एनालॉजी मोर फर्म, we calculate the axial field of a finite solenoid depicted in figure 5.4। यहाँ पर ये पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ अ बार मैग्नेट एंड बिकॉज ऑफ अ सोलेनॉइड, ये निकालते हैं। तो देखो सोलेनॉइड को हमने कहा है छोटा n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ 2l, रेडियस a, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा पाई इंटू ए स्क्वेयर। अब हम इस P पॉइंट पर एट दिस पॉइंट P हम फील्ड निकालते हैं। ये कितने डिस्टेंस पर है? सो इट इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O ऑफ द सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड का जो O, ये जो सेंटर है, यहाँ से r डिस्टेंस पर पॉइंट P इज सिचुएटेड। यहाँ पर ऑन दिस एक्सियल पॉइंट हमें जो स्ट्रेंथ निकालनी है वो निकालते हैं। We can evaluate the axial field at a point P at a distance r from center O of the solenoid. To do this, consider a circular element of thickness dx। तो छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया at a distance x from the center। उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है ये x है, dx उसकी थिकनेस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? इफ छोटा n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ में n dx इतने टर्न रहने वाले हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ n dx टर्न्स। ठीक है, लेट I बी द करंट इन सोलेनॉइड। अब हमने किसी सर्कुलर लूप के कारण एट पॉइंट P जो फील्ड रहती है, एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड रहती है वो कैलकुलेट की है। ऐसा कुछ तो उसका रिलेशन आता है, म्यू नॉट इनटू दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, n dx I इंटू ए स्क्वेयर। ठीक है, अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट r माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2, ए स्क्वेयर रेज़ टू द पावर 3/2। कहाँ से आया है ये रिलेशन? कि हमने फील्ड निकाली है इसके पहले वाले पार्ट में, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ सर्कुलर लूप ऑन अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। ठीक है, सो वो थी म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज़ टू द पावर 3/2। दैट वाज फॉर सिंगल टर्न। यहाँ पर मल्टीपल टर्न है इसलिए हमने लिखा है एन डी एक्स, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो। ठीक है, और r माइनस एक्स क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कितना है? सेंटर से r है, ये टर्न्स आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस x, तो ये आ जाएगा r माइनस एक्स, इस लूप से पॉइंट P का डिस्टेंस, इसलिए r माइनस एक्स आया। ठीक है, और ये r a स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि इस पॉइंट के कंपैरेटिवली अपन P पॉइंट को इवेल्युएट करते हैं। ये एलिमेंट हमने कंसीडर किया था
इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है वो निकाली थी। फिर हमने कहा था कि इस प्रकार से डायरेक्शन रहेगी बिकॉज इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल, ठीक है। डीएल की करंट अगर इधर जा रहा होगा तो ये करंट की डायरेक्शन रहेगी, एल से लेकर आर, आर, तो इसको परपेंडिकुलर ये रहेगी। बट फिर कहा कि जैसे ये वाला करंट एलिमेंट है वैसा ही एक करंट एलिमेंट एक इधर रहेगा, और फिर यहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस होने वाली है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करने वाले रहेंगे, जो कोई भी नेट कंपोनेंट रहेगा इट विल बी अलोंग एक्सियल डायरेक्शन। ये पूरा वो डेरिवेशन जब हमने किया था तब ये पूरा पार्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा है हाँ, तो देखो ये आ जाएगी dB इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन dx म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2r minus x square plus a square raised to the power 3/2. The magnitude of total field is obtained by summing. इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, तो dx कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, -l टू +l, बिकॉज ये 0 है, टोटल लेंथ 2l है, तो इधर -l रहेगा, यहाँ पर +l रहेगा। हाँ, ये -l ये +l, तो ये x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, -l टू +l, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आएगा -l टू +l। जो कांस्टेंट है म्यू एन आई ए स्क्वायर ये सब बाहर आ गए, टू कांस्टेंट है वो भी बाहर रहा, dx वेरी हो रहा है -l टू l, दिस इज 1 अपॉन ये ब्रैकेट बचेगा r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमारी कंडीशन है क्या, ये r which is distance of point P is very large compared to A के कंपैरेटिवली ये काफी ज्यादा है। दूसरा R is very large compared to L, that is सोलेनोइड को कंपैरेटिवली ये R पॉइंट काफी दूर है, ठीक है। सो A और X को अगर इग्नोर किया तो ये क्या बचने वाला है, R स्क्वेयर रेस टू द पावर 3/2 दैट इज R क्यूब, और B की वैल्यू बन जाएगी, ये सब बाहर चले गए, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रल dx क्या बन जाएगा, इंटीग्रल dx बन जाएगा -l टू l विल बी 2l, ठीक है। तो ये बनने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड B आ जाएगी, देखो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर ये बाहर है, इसका इंटीग्रल आया 2l, ठीक है। और नीचे इसमें से कौन बचने वाला है, आर क्यूब, ये आर क्यूब यहाँ पर है। नोट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट ऑफ सोलेनोइड इज, n की वैल्यू क्या रहेगी, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 2l विल बी टोटल लेंथ, ठीक है। सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स into I into A, that is total number of turns into current into cross sectional area. So n
इंटू 2L इंटू पाई ए स्क्वेयर। इसे अगर m लिखते हैं तो नीचे सिर्फ पाई ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये b बन गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। टर्म्स को सिर्फ रीअरेंज किया है। दिस इज ऑल्सो द पार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट विच वन में ऑब्टेन एक्सपेरिमेंटली। ये है सर्कुलर लूप के लिए, सोलेनॉइड के लिए, ठीक है। सेम मैग्नेटिक फील्ड is produced by a bar magnet which can be obtained experimentally. ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? दिस कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। और फिर हम कहते हैं सोलेनॉइड ने जो फील्ड प्रोड्यूस की है वैसे ही बार मैग्नेट ने प्रोड्यूस की हुई फील्ड है। इसका मतलब सोलेनॉइड ये बार मैग्नेट जैसा है। दस, अब देखो, हाँ, ये आखिरी पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। दस a bar magnet and a solenoid produce similar magnetic field. The magnetic moment of a bar magnet is thus equal to magnetic moment of an equivalent solenoid that produces the same magnetic field. The magnetic moment of a bar magnet. अब बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? m equal to I इंटू ए, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपको मिल जाएगा, करंट कहाँ से आएगा बार मैग्नेट के लिए? तो ये करंट निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालनी? करंट ही नहीं पता है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल नहीं पाओगे। तो फिर ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट उस प्रकार के सोलेनॉइड की इतनी रहेगी जो पॉइंट P पर सेम टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा सोलेनॉइड जो पॉइंट P पर एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई दूसरा बार मैग्नेट एट पॉइंट P प्रोड्यूस करता है विच इज एट सिमिलर डिस्टेंस, तो ये बार मैग्नेट और सोलेनॉइड सेम है। फिर उस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी, क्योंकि सोलेनॉइड पता है तो करंट भी पता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता है, तो वो सोलेनॉइड और ये बार मैग्नेट इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखो, हाँ, हम भी इसका कभी कभी यूज करेंगे, ठीक है। इन सम टेक्स्ट बुक असाइन मैग्नेटिक चार्ज also called as pole strength plus qm to the north pole and minus qm to the south pole of bar magnet of length 2l and magnetic moment qm into 2l, ठीक है। ये कहाँ से लाया इन्होंने? तो ये इन्होंने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से लाया। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में इलेक्ट्रिकल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एक डायपोल की मोमेंट जो रहती है P, ठीक है, उसके जैसी यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट m है ऐसा अगर कंसीडर करते हैं, तो जैसे वहां पर चार्ज है वैसा यहाँ पर मैग्नेटिक चार्ज या पोल स्ट्रेंथ रहेगी प्लस क्यू एम एंड माइनस क्यू एम, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट को आप क्यू एम इंटू 2l लिख सकते हैं। द फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू क्यू एम, अब व्हाट इज दिस क्यू एम? दिस इज पोल की स्ट्रेंथ at a distance r is given by mu naught upon 4 pi qm upon r square. The magnetic field due to the bar magnet is then obtained both for axial and equatorial case. ये हमने पहले चैप्टर में किया है। The method is simple in and appealing.
However, magnetic monopoles do not exist. ये प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम जैसा कोई भी नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इस अप्रोच को कंसिडर नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम जैसा कोई नहीं है। हाँ, आप ऐसा कंसीडर करके अगर एनालिसिस करते हो तो आपका आंसर सही आता है। बट किसी ने कहा कि चलो एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिखाओ, तो यू कैन शो 1 कूलम चार्ज। बट किसी ने कहा कि प्लस क्यू एम इतना मैग्नेटिक पोल दिखाओ, मैग्नेटिक चार्ज दिखाओ, तो वो आप नहीं शो कर पाओगे, क्योंकि आपके पास हमेशा प्लस क्यू एम रहेगा एंड माइनस क्यू एम रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार का कोई नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। बट इसको लेकर अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आ सकता है। फिर इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिकल एनालॉजी को या मैग्नेटिज्म को कंपेयर करते हैं तो रिलेशन भी आसान हो जाते हैं, कंपेयर भी आप कर सकते हो, सो एनालिसिस आसान हो जाएगा। बट इतना हमेशा ध्यान में रखना कि अकेला प्लस क्यू एम या अकेला माइनस क्यू एम ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आपको एक बेसिक चीज जो मैग्नेटिज्म में मिलेगी, इट विल बी मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट m, जो आपको I इंटू ए से मिलेगी। दिस इज मिनिमम पॉसिबल। अब इसे ही अगर लिखना है तो क्यू एम इंटू 2l ऐसा इमेजिनरी लिखा जा सकता है। बट इसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इतना ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है।